नमस्ते दोस्तों, मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल से। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इन सारे बच्चे के लिए जो नेपाल में 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, हर रोज फ़ोन आता है, एमएससी का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। ये सारे चीज़ के बारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ख़ास करके ये एमएससी में कैटेगरी 1 क्या है, 2 क्या है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बैंक का वाउचर कैसे हम लोग यूज़ करें, कौन सी ईमेल आईडी यूज़ करें, ये सारे टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि जो यूट्यूब का चैनल है वो सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपको एमबीबीएस नेपाल के बारे में जानकारी चाहिए तो। बाकी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाया है जो नेपाल के बारे में, वहाँ के कॉलेजेस के बारे में, कैसे लोकेशन चूज़ करना है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ में आप बाकी वीडियोज़ देख सकते हैं तो डिटेल रहेगा। आज का जो मेन फ़ोकस मेरा रहेगा, ये मेडिकल एजुकेशन कमीशन के बारे में। ऐसे फॉर्म कौन सी कैटेगरी में भरे, कौन सी कैटेगरी में नहीं भरे, लास्ट डेट क्या है, इन सब चीज़ का टॉपिक रहेगा। पहला चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नेपाल में हर बच्चे जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, इनको मेडिकल एजुकेशन कमीशन, जो जैसे आपके इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन है, हम लोग की जो एजेंसी है उसको एमईसी बोलते हैं, मेडिकल एजुकेशन कमीशन, इसका फॉर्म खुल चुका है। अगर आप देखते हैं बहुत सारे आपको दिखा होगा इन्फॉर्मेशन, जून 12 2024 ये एमईसी का पोर्टल खुल चुका है। ये एनएम जैसे आपने अपने बच्चे को नीट में एग्ज़ाम दिलाया, वैसे ही ये कंपलसरी है एमईसी का फॉर्म भरना। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्म भरना, मैं एग्ज़ाम के बारे बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये फॉर्म भरना कंपलसरी है। कैसे कैटेगरी क्या क्या है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, नेपाल में 16 प्राइवेट कॉलेजेस है और 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। इस 16 कॉलेजेस में भी अगर देखेंगे 16 में 10 काठमांडू यूनिवर्सिटी के हैं और 6 आपको त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है। इसके बाद बीपी कोइराला, आईओएम, नेपाल आर्मी, पाटन, करनाली मेडिकल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, जो कि काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है। ये सारे कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जैसे बच्चे का आपने नीट का पहला स्टेप था फॉर्म फिलअप कराया, वैसे ही मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म फिलअप कराना है। ये फॉर्म आपको 31 जुलाई 2024 डबल फी के साथ है इन सारे बच्चे के लिए जो नीट में के थ्रू भरना चाहते हैं, जो आगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मैं बता दूं आपको, एमईसी का फॉर्म कंपलसरी है हर बच्चे को एडमिशन लेने के लिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी भी डिलेमा में होंगे कि इंडिया में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या काउंसलिंग में आपको यहाँ ये जाना है आगे के राउंड में। फिर भी ऐसे बच्चे को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नेपाल ऑप्शन 2 प्लान बी रखना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप करके रखें। ये मेडिकल एजुकेशन कमीशन सीई, कॉमन इंट्रांस एग्जामिनेशन बीएल बोल के है, जो अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन में 10 जून का ये नोटिस आया हुआ है। इस नोटिस के हिसाब से, नोटिस फॉर फॉरेन कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर कॉमन इंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर बैचलर लेवल इन हेल्थ प्रोफेशनल, एमईसीई बीएल 2025। फिर मैं आपको बता दूं, ये कॉमन इंट्रांस एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ना ये नहीं है कि आपको एग्जाम देना है, बट ये फॉर्म भरना है। उसमें भी आगे हम लोग देखेंगे तो नोटिस में डाला हुआ है सब कैटेगरी 1 फॉरेन टू अपेयर और फॉरेन नॉट टू अपेयर। फॉरेन टू अपेयर किसके लिए जरूरी है? इन सारे बच्चे के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे बीपी कोइराला, आईओएम, इन सब में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नेपाल में पहला प्रेफरेंस एग्जाम के थ्रू दिया जाता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीपी आईओएम जैसे कॉलेजेस में, इसमें फिर ज़्यादा सीट नहीं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की हम लोग बात करें, पूरे नेपाल में 29 सीट है, सिर्फ 29 सीट है। और बहुत सारे भ्रम रहते हैं जो फैलाया गया है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस नेपाल में लेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है या सब्सिडाइज है। तो मैं बता दूं, नेपाल गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया 2018-19 से ही कि अगर आप नेपाल के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो $75,000, मैं फिर बता दूं अगर गवर्नमेंट कॉलेज में लेते हैं तो $75,000, जिसका लगभग आज के डॉलर रेट में देखेंगे तो 62 लाख रुपए ट्यूशन फी रहेगा और खाना रहना अलग से रहेगा। लगभग 70 लाख का आपको बजट बनाना है।
प्राइवेट कॉलेज का भी फी $75,000 ही है, बट बहुत सारे कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप दे रही है। मिनिमम बजट आपके पास 55 लाख रुपए का होना है और 70 लाख रुपए तक का आपका मैक्सिमम बजट जाएगा। इसमें आपका ट्यूशन फी, लॉजिंग, फूडिंग, यूनिवर्सिटी एग्जाम सारा एक, हम लोग पैकेज की जो बात करें तो 55 से 70 लाख का आपको बजट प्लान करना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एमईसी के बारे में। ये कैटेगरी 1 क्या है? कैटेगरी 1 इन सारे बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं, या तो नीट 2024 में जिसका 164 से नीचे है। अगर आप देखेंगे नोटिस में क्लियरली है, करंट ईयर का 50 परसेंटाइल इन देयर कंट्री होना चाहिए। मीन्स आपके कंट्री में 50 परसेंटाइल का मार्क्स इंडिया में 164 मार्क्स है। तो अगर आपके पास 164 से नीचे है, आप इस साल डिसक्वालीफाई है और प्रीवियस ईयर आप क्वालिफाइड है, इन सारे बच्चे के लिए ये एमईसी के एग्ज़ाम के द्वारा देना है। ये एग्ज़ाम काठमांडू में होगा और 17 अगस्त, जो नोटिस के हिसाब से 17 अगस्त होना है, ये फिजिकल एग्ज़ाम होगा। 200 नंबर का होगा। इसमें भी आपको 50 परसेंटाइल लाना है, जो लगभग 80-90 मार्क्स होंगे। अगर आप एग्ज़ाम से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं तो जो नंबर दे रहा है डिस्प्ले पे, इन सब पे आप संपर्क करें। आपको एग्ज़ाम का हम लोग जुलाई 1 से लेके जुलाई 30 तक फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी कराएंगे और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन में वो भी हम लोग हेल्प करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैटेगरी 2, नॉट टू अपेयर। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तब आपको दोनों ऑप्शंस पूछा जाएगा, ऑप्शन 1 या 2। ये ऑप्शन 2 किन लोगों के लिए? जो नेपाल के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सब के लिए ऑप्शन 2 है। जिसके पास 164 नीट स्कोर है इस साल के 2024, इन सारे के लिए ये है। इसका लास्ट डेट अगर आप देखेंगे तो जो कैटेगरी 2 का है, ये 24 जुलाई शाम को 5 बजे तक सिंगल पेमेंट मीन्स 5,000 रुपये इंडियन करेंसी लगेगा। और 24 जुलाई शाम के 5 बजे के बाद 5:01 से लेके 31 जुलाई 5 बजे शाम तक आपको डबल फी 10,000 रुपये के हिसाब से देना है। फिर मैं अगर जो एग्ज़ाम के बेसिस में है वो जून 12 से लेके जुलाई 2 5 बजे तक आप देखेंगे शाम को, तो 5,000 रुपये देना है। और जुलाई 3 जो जुलाई 2:05 के बाद अगर आप देखते हैं फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जुलाई 12 5 बजे शाम तक, तो आपको 10,000 रुपये देने हैं, जो आपको नोटिस में डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हम लोग को संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, अगर आप कैटेगरी 1 एमईसी एग्ज़ाम के थ्रू आप दे रहे हो तो 2 जुलाई तक आपका 5,000 रुपये का है और 2 जुलाई के बाद 9 जुलाई तक आपको 10,000 रुपये तक देना है। और एग्ज़ाम के थ्रू नहीं देना चाहते हैं, नीट के थ्रू देना चाहते हैं, तो ये 31 जुलाई तक है डबल के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होगा कि चलो मैं एग्ज़ाम दे देता हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो मैं नीट के बेसिस में लूँगा, तो ये क्लियरली नोटिस में क्लियरली मेंशन है, एक बच्चा एक ही फॉर्म भर सकता है। आइदर आप एग्ज़ाम के थ्रू भरे या नीट के थ्रू भरे। मेरा एडवाइस रहेगा, अगर 164 एंड अबव है, एग्ज़ाम के पीछे नहीं जाए। हर साल 200-300 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 40-50 बच्चे ही सिर्फ क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं क्वालिफाई करना, एक तो जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको आप अटेंड करें, जो प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चंस है ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं एग्ज़ाम के बारे में जो 17 अगस्त को है। आगे हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, 10th का मार्क्स कार्ड होना चाहिए, 12th का मार्क्स कार्ड होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना है आपके पास, आधार कार्ड होना है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर का मतलब है आप अपने वाइट शीट में सिग्नेचर करें और उसको स्कैन करके वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। कैसे क्वालिटी का सिग्नेचर होना चाहिए, कैसा फ़ोटो होना चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सारा डिस्क्रिप्शन ये नोटिस में लिखा हुआ है। हम लोग की जो एक्सपर्ट टीम है जो नेपाल में, जो रीता, रश्मि, लव जी या बहुत सारे यहाँ पे सनी जी, नारायण जी, बहुत सारे ऐसे टीम बैकएंड में है जो आप लोग का यहाँ पे जो आप फॉर्म हम लोग को देते हो, सारा हम लोग वो प्रॉपरली देखते हैं, जेरो एरर के साथ, जो आपको ये दिक्कत नहीं आए। प्लस अगर कोई दिक्कत भी आते तो हम लोग की टीम वहाँ पे फॉलो करके सारा कंफर्मेशन पेज आपको देते हैं। दूसरा, जो 5,000 रुपये इंडियन करेंसी आप देख रहे हैं, तो यहाँ से ट्रांसफ़र करना उतना आसान नहीं है, कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, ओटीपी आने में दिक्कत आएगा। तो मैं चाहूँगा कि
जो भी नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये एमईसी का फॉर्म कम से कम एक्सपर्ट टीम हम लोग के माध्यम या हम लोग के जो एसोसिएट पार्टनर है उनके माध्यम से भरे, जिससे कम से कम आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, हम लोग बात करें, ये नेपाल में कितने पेरेंट्स होते हैं जो विजिट करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में विजिट करना चाहेंगे हम लोग के माध्यम या हम लोग की जो एसोसिएट पार्टनर्स के थ्रू, तो हम लोग वहाँ पे बैठे हुए आपके साथ, जो आपको कॉलेज घुमाने से लेके जो होटल बुकिंग, ये छोटी छोटी चीज़ है, बच्चे से मिलना, प्रिंसिपल इंटरेक्शन, फैकल्टी इंटरेक्शन, ओपीडी घूमना, हॉस्पिटल, ये सारा चीज़ हम लोग आपको करेंगे, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है या नहीं है। और हर सैटरडे संडे हम लोग लगभग पूरे इंडिया में अभी से लेके जुलाई 31 तक, मैं, संतोष जी, सुनील जी, ये हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टनर के साथ, उनके साथ सेमिनार कर रहे होंगे। अगर आप इंडिया में किसी भी पार्ट से हो तो हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कहाँ पे हैं, कौन से वेन्यू पे मिलेंगे, किन के पास रहेंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप देखेंगे तो नेपाल में एक पेरेंट्स के लिए सिर्फ एडमिशन की बात नहीं रहता है, उसके बाद भी जो सर्विसेज रहते हैं, जो ट्यूशन फी नहीं बढ़े, जो अगर बच्चे को थोड़ा भी जो प्रॉब्लम आए, इन सब में साथ देने का काम हम लोग करते हैं। ये जितने, सिर्फ हम लोग अपने द्वारा नहीं, जितने भी मेरे पार्टनर्स हैं, जितने भी एसोसिएट्स हैं, सबके लिए हम लोग यही सर्विसेज देंगे। आप चाहेंगे तो आप नेपाल खुद भी घूम के आ सकते हैं, कॉलेजेस घूम सकते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर मैं बता दूं, अब ये कंक्लूजन की तरफ मैं आ रहा हूँ कि नेपाल में कोई भी 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एमएससी मेडिकल एजुकेशन कमीशन ने फॉर्म खोल रखा है। 2 कैटेगरी का फॉर्म है, जो एग्ज़ाम के थ्रू में और एक नीट के बेसिस के थ्रू में। एग्ज़ाम के थ्रू में और या नीट दोनों है, टाइमली आप फॉर्म भरे। कोई दिक्कत आ रहा है हम लोग के, आप संपर्क करें। और हम लोग से इंडिया में मिलना चाहते हैं आप, हम लोग किस सिटी में है, किस पार्टनर्स के पास है, इन सब के लिए जो डिस्प्ले पे नंबर दिया है, इन सब पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग 24/7 आपके लिए उपलब्ध है। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए जो नेपाल से संबंधी, आप हम लोग को किसी भी समय, आप संकोच बिना आप हम लोग को कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपको चाहेंगे कि सारा आपका जो भी क्वेरीज है उसको फुलफिल करें। फिर मैं बता दूं, हम लोग अभी इंडिया में हैं। अगर आप हम लोग से मिलना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर में संपर्क करें। और भी कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, इसके लिए भी आप हम लोग को संपर्क करें। थैंक यू। जय नेपाल, जय हिंद।